मुबारक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट के जन्मदिन पर आज प्रदेश भर में कई रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में फतेहपुर शेखावाटी में पीसीसी सदस्य मोहम्मद शरीफ के निवास पर, जी हां, रक्तदान शिविर जो पहले धानुका अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में होना था, वो आज पीसीसी सदस्य मोहम्मद शरीफ के फतेहपुर निवास पर आयोजित किया गया। और इस अवसर पर कई क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश भाकर, आसिफ जलाल सर, जनप्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि आरिफ खां, लियाकत खां जलाल सर सहित कई गणमान्य जन इस खास मौके पर मौजूद रहे। युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह देखा गया। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मोहम्मद शरीफ, शिविर संयोजक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के संयोजक मोहम्मद शरीफ साहब हैं। शरीफ खां जी, कैसा आयोजन रहा, क्या कहेंगे? 350 आयोजन आज माननीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी के जन्मदिन के अवसर पर रहे पूरे राजस्थान भर में। उसी में से एक कड़ी में ये एक आयोजन आज फतेहपुर में हमने किया। युवाओं का बहुत उत्साह देखने को मिला। बहुत ज़बरदस्त रूप से युवाओं ने ब्लड डोनेशन का यहाँ कैंप को सफल बनाया। और एक चीज़ जो देखने को आई वो ये कि भी पूरे राजस्थान भर में आज सचिन पायलट जी के पास हम देखें तो कोई पद नहीं है, ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है, मात्र एक विधायक है। उसके बावजूद 350 ब्लड डोनेशन कैंप पायलट साहब के जन्मदिन पर उनके कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किए हैं। कितना यूनिट रक्तदान हुआ फतेहपुर में? फतेहपुर में लगभग 250 यूनिट रक्तदान हुआ है और अभी रक्तदान चल रहा है। स्थान कैसे चेंज कर लिया आपने? ट्रॉमा सेंटर में होना स्थान था, हमने 2 तारीख को इजाज़त ली थी ट्रॉमा सेंटर की। उसके बाद कल 6 दिन से हमने उसी स्थान के लिए तैयारी की। उसके बाद कल रात को हमारे पास लगभग 9:30 बजे वहाँ से फ़ोन आता है कि भी आप अपना आयोजन किसी और स्थान पर करें, आप यहाँ आयोजन नहीं कर पाएंगे। हमने कहा भी कारण बताएं, तो उनका कहना था कि भी हमारे थोड़ी परेशानी है, हमारे ऊपर दबाव है। सबल जो है यहाँ के एसएन सबल जो इंचार्ज हैं, उन्होंने मना किया। फिर हमने सीएमएचओ साहब अजय जी से भी बात की। उन्होंने कहा भी हम आपको इजाज़त नहीं दे पाएंगे, इजाज़त जो दी है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आगे प्रोग्राम आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारी कुछ मजबूरियां हैं उनके कहने के अनुसार, जिनकी वजह से हम आपको यहाँ प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दे सकते। मोहम्मद शरीफ का भी एक राजनीतिक कैरियर है और आपको नहीं लगता है कि डूबते जहाज़ में सवार हो रहे हैं? जहाज़ कभी डूबता या तैरते जहाज़ से मतलब नहीं है। हमारी श्रद्धा हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ थी। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हमने 6 साल वो अध्यक्ष रहे, उनके साथ काम किया। और कांग्रेस की जो स्थिति 2013 में 2014 के पार्लियामेंट चुनाव के बाद जो हो गई थी, उस समय भी हम जनता के बीच में थे, जनता की ओपिनियन हमने सुनी थी। और जब 2018 में कांग्रेस पार्टी फिर सरकार बनाने को लगी और सरकार बनी, उस समय भी जनता के बीच में हम थे। तो जनता का जो व्यू चेंज हुआ 6 साल में, वो हमने देखा है। तो हमें पता है जहाज़ कौन सा डूबने वाला है और कौन सा नहीं डूबने वाला है। बात जहाज़ डूबने की या नहीं डूबने की नहीं है। हमने काम की शैली देखी है, मेहनत देखी है, लगन देखी है पार्टी के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति, और हम उनके साथ। तो बगावत थी वो भी जनहित के मुद्दों पर ही थी क्या? बगावत भी जनहित के मुद्दों पर थी। बगावत भी उनकी यही थी कि जो हमने वादे जो जनता से किए थे हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे उसमें घोषणा पत्र में, उन वादों को पूरा करना है हमें। और उन वादों के पर जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, उसको लेकर उनकी बगावत थी। अब सब ठीक है? हाँ, अभी ठीक है, सब ठीक है। केंद्र से इंटरफेयर हुआ, उसके बाद सब ठीक चल रहा है। क्या दिक्कत? आज सब पूरे 350 जगह कार्यकर्ताओं ने आयोजन किया है ब्लड डोनेशन कैंप्स का। ये है मोहम्मद शरीफ साहब। बिल्कुल केंद्र से इंटरफेयर हुआ है। और जो प्रभारी है, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के, वो अविनाश पांडे की जगह अजय माकन हो गए हैं। ये असर ज़रूर देखने को मिल सकता है। वो एक सिस्टमेटिक सिस्टम होता है, एक प्रभारी चेंज करने की, उसके अकॉर्डिंग हुआ है या इनके प्रभाव से हुआ है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतने बड़े गतिरोध के बाद और विपरीत परिस्थितियों में 350 ब्लड कैंप जो शरीफ खां जी अब यहाँ बता रहे हैं, और फतेहपुर का ब्लड कैंप ऐन मौके पर, मुझे खुद को पता नहीं था, वहाँ नोटिस लगाना पड़ा कार्यकर्ताओं को, उस पर लिखकर
कि ये ब्लड कैंप यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता जो जल्दबाजी में थे वो सीधे भी निकल गए होंगे और कुछ के पास टाइम था या आना उनको ज़रूरी था, ज़्यादा वो विश्वास व्यक्त कर रहे थे तो वो आए भी। लेकिन इतना तय है कि जो संख्या है, प्रोग्राम की जो सफलता है, उस पर शरीफ खान जी ज़रूर असर पड़ा होगा। थोड़ा बहुत तो देखिए असर इसमें रहता ही है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग रही, हमारे पास समय नहीं बचा लोगों को अवगत कराने का स्थान के बारे में। फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत फ़ोन बहुत कम कर पाए, क्योंकि रात को 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद यहाँ ग्रामीण परिवेश में लोग सो जाते हैं। तो सुबह उठ के जो कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सके उतनी इन्फॉर्मेशन हम दे पाए। लेकिन बात प्रोग्राम की मैं यूनिट से सफलता या असफलता से नहीं आंकता। प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य जो था कि कोरोना के इस काल में जब ब्लड की हर रक्तदान पे हर रक्तदान केंद्र पे और हर हॉस्पिटल में कमी है, जहां हम बैठे बैठे पहले फ़ोन से जितना 4 यूनिट 6 यूनिट यहाँ हमारे क्षेत्र के लोग ब्लड मांगते थे जयपुर में और हम दिलवाते थे, आज हमें रिक्वेस्टली 1 यूनिट 2 यूनिट बड़ी मुश्किल से वहाँ यूनिट्स मिलते हैं ब्लड की, वो भी बड़ी मजबूरी में, बहुत रिक्वेस्ट के साथ। तो एक कमी जो पूर्ति थी, वो कमी के लिए नोबल कॉज के लिए जो एक आयोजन जो हो रहे हैं, ये बात उसकी है कि वो जो आयोजन हो रहा था उसमें ये आयोजन हुआ, समय से हुआ और अधिकांश कार्यकर्ताओं ने इसमें पार्ट लिया। ये बड़ी खुशी की बात है और इनके जज्बे और इनके विश्वास की बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही शरीफ खान जी ने कि कितने यूनिट हुआ ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि वर्तमान दौर में रक्त की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इस नेक काम पर सियासत अगर हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी। जो भी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, चाहे वो प्रदेश स्तर के हैं, चाहे कोई किसी भी स्तर के हैं, उनको कम से कम इस एक नेक काम को तो छोड़ देना चाहिए था। सियासत के लिए दूसरे बहुत सारे मौके आ सकते थे। बहरहाल फतेहपुर का रक्तदान शिविर सफल रहा है। प्रदेश में कई रक्तदान शिविर आयोजित हुए हैं और ऐसे में और कहाँ क्या डिस्टर्बेंस रहा ये कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ जनता में जो मैसेज गया है कि राजस्थान की कांग्रेस में पायलट और गहलोत की जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो गतिरोध है, वो लड़ाई फ़िलहाल ऐसा लगता है कि आगे जाने वाली है। क्योंकि ये जो इशारे हैं, रक्तदान शिविर के पहले दिन रात को 9 बजे ब्लड कैंप का किसी के भी नाम से हो, हमने भी आज रक्तदान किया है, लेकिन किसके नाम से नहीं किया, अल्लाह के नाम से किया है। और काम पीड़ित क्या आएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड रुकेगा नहीं कि मैं इसके नाम से लिया हुआ हूँ इसलिए नहीं चढ़ूँगा या इस तरह से हुआ। तो जिन लोगों ने सियासत की है या जो ऐसे काम में जिन्होंने रोड़ा अटकाया या कम यूनिट उनकी वजह से हुआ है, तो उनको ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि मालिक के घर देर है अंधेर नहीं है। ऐसे काम में हमें कभी भी रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। 350 रक्तदान शिविर का आयोजन कम बात नहीं होती है। ऐसे नेक काम में कभी भी अधिकारियों को और उनको रोड़े नहीं अटकाना चाहिए, अपनी भावना जो है पुनीत रखनी चाहिए आज के दिन। इसके अलावा भी बहुत सारे रक्तदान शिविर हुए हैं। सरदार सर में शहीद के नाम से, शहीद असलम खां के नाम से, राणा सर में और फतेहपुर शेखावाटी में भी इसके बाद लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन होता रहा है। एक बार फिर मैं बात करूंगा धानुका हॉस्पिटल की, तो वहाँ पहले रक्तदान शिविर होते रहे हैं। एक बार विद्याधर जी बगड़िया ने आयोजित करवाया था, एक बार आसिफ जलाल सर ने अपने वालिद साहब रोशन खां की याद में करवाया था। तब इस तरह की बात सामने नहीं आई थी। एंड टाइम पर ये जो बात आई है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। आने वाले समय में राजस्थान की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरिफ खान के साथ फतेहपुर से मुबारिक अली की रिपोर्ट। थैंक यू।